अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि क्या कुर्बानी के जानवर के साथ अक़ीक़े की नीयत से कुर्बानी के जानवर में हिस्सा दे सकते हैं, कुर्बानी के साथ अक़ीक़ा कर सकते हैं। हम इसका तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब देंगे, मगर आपसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल सबील अल जन्ना को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात मुस्तक़बिल में सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, कुर्बानी का सीज़न है, कुर्बानी का मौसम है। सब लोग जानवर ख़रीदने में और बेचने में और फिर जानवर को पालने पोसने में और कुर्बानी की तैयारी में लगे हुए हैं। इस मौके से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कुर्बानी के जानवर में अक़ीक़े का हिस्सा ले सकते हैं, कुर्बानी के जानवर के साथ अक़ीक़े की नीयत कर सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि अक़ीक़ा कहते किसको हैं। अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, पैदाइश होती है, तो मुस्तहब ये है कि बच्चे की पैदाइश और विलादत के बाद उसके 7वें रोज़ या 14वें रोज़ या 21वें रोज़ उसके नाम पर अक़ीक़ा किया जाए। किसी जानवर का अक़ीक़ा किया जाए। अगर लड़का है तो 2 हिस्सा, लड़की है तो 1 हिस्सा, यानी लड़का है तो 2 बकरा और लड़की है तो 1 बकरा उसके नाम पर अक़ीक़ा करना ये मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के नाम पर अक़ीक़ा किया है। हदीस के अंदर आता है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़्क़ा अनिल हसनी वल हुसैनी कबशन कबशन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ से अक़ीक़ा किया है। तो ये अक़ीक़ा करना मुस्तहब है। अक़ीक़ा करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखें कि उसके लिए कोई बेहतरीन और उम्दा नाम बच्चे का नामज़द कर दें। और दूसरा ये कि अक़ीक़ा करने के बाद बच्चे के सर के बाल को मूंड दें, तराश दें, और तराशने के बाद बच्चे के सर पर जितना बाल है उसके वज़न से वज़न करके उतनी मिक़दार में चांदी सदका कर दें। ये अक़ीक़े का कॉन्सेप्ट है। 1-2 गलत फ़हमी है अक़ीक़े के हवाले से, वो भी आप समाअत कर लें। एक गलत फ़हमी जो आवाम के अंदर है वो ये है कि अक़ीक़ा जब करते हैं तो अक़ीक़े का गोश्त माँ बाप और दादा दादी और रिश्तेदार को नहीं खाना चाहिए, बकिया सब लोग खा सकते हैं। तो ये एक तरह की गलत फ़हमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप भी अक़ीक़े के जानवर का गोश्त खा सकते हैं, दादा दादी भी खा सकते हैं और दीगर रिश्तेदार भी खा सकते हैं, आस पड़ोस के लोग और दोस्त अहबाब भी खा सकते हैं, अमीर गरीब सब खा सकते हैं। दूसरी गलत फ़हमी अक़ीक़ा और कुर्बानी के हवाले से ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिनका अक़ीक़ा होगा उन्हीं को कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी क्या है ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि साल में 1 मरतबा वाजिब होता है। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा को हम अपने नाम से या अपने मुर्दे के नाम से कुर्बानी करते हैं। बाज़ हज़रात के ऊपर वाजिब होता है, बाज़ हज़रात सवाब की नीयत से करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट और इसकी फ़जीलत और इसका फ़ायदा हम आए दिन सुनते रहते हैं, किताब में पढ़ते रहते हैं और हमारे सामने से गुज़रा हुआ है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी उन्हीं को करना चाहिए जिनके नाम से अक़ीक़ा हुआ है। तो ये भी एक तरह की गलत फ़हमी है। आपने अभी देखा कि अक़ीक़ा का कॉन्सेप्ट अलग है। अक़ीक़ा करना मुस्तहब है बच्चे की पैदाइश और विलादत के बाद 7वें रोज़ या 14वें रोज़ या 21वें रोज़ करना मुस्तहब है। ज़िंदगी में कभी भी उसके मरने से पहले कर दें तो ये मुबाह है, जायज़ है, लेकिन उसका ताल्लुक़ कुर्बानी से नहीं है। कुर्बानी अलग चीज़ है और अक़ीक़ा अलग चीज़ है। तो कोई आदमी अगर अक़ीक़ा अपने नाम से किया हुआ है, कुर्बानी उस पर वाजिब है, तो उसको कुर्बानी तो करनी है। और अगर खुदा न खास्ता उसका अक़ीक़ा नहीं हुआ, उसके वालिदैन ने अक़ीक़ा नहीं किया है और अगर वो साहिब निसाब है, मालदार है, तो कुर्बानी अगर उस पर वाजिब है तो उसको कुर्बानी करना वाजिब है। वो ये कहकर उसको नहीं टाल सकता कि मेरा अक़ीक़ा नहीं हुआ है तो मुझे कुर्बानी नहीं करनी है। ये एक तरह का बहाना है और ये एक तरह की गलत फ़हमी है जिसका इज़ाला हमें करना चाहिए। तो आइए हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस मौके से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कुर्बानी के जानवर में हम अक़ीक़ा की नीयत कर सकते हैं, अक़ीक़ा का हिस्सा ले सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है।
तो फिर इसकी दलील क्या है? मसलन बड़ा जानवर है तो उसमें 7 हिस्सा होता है, और छोटा जानवर है तो उसमें 1 हिस्सा होता है। बकरा हो तो उसमें 1 हिस्सा, और गाय भैंस बैल हो तो उसमें 7 हिस्सा होता है। अगर बकरा बकरी है तो उसके अंदर अगर हम कुर्बानी की नीयत करते हैं तो फिर अकीके की नीयत नहीं कर सकते हैं, और अगर अकीके की नीयत करेंगे बकरा बकरी पर तो कुर्बानी की नहीं करेंगे। लेकिन अगर बड़ा जानवर है, गाय बैल भैंस वगैरह है, इसमें 7 हिस्सा होता है। अगर किसी शख्स ने 5 हिस्से पर कुर्बानी की नीयत की है, और 2 हिस्से पर अगर लड़का है तो 2 हिस्से पर अकीके की नीयत की है, और अगर लड़की है तो 1 हिस्से पर उसने अकीके की नीयत की है, और 6 हिस्से पर कुर्बानी की नीयत की है, तो इसकी गुंजाइश है और जायज़ है, ये कर सकते हैं, इसमें कोई हरज और कबाहत की बात नहीं है। उसकी दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, अकीके के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। मसलन कुर्बानी के लिए 2 लफ्ज़ हदीस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, एक लफ्ज़ है नुसुक और दूसरा लफ्ज़ है इहराक। नुसुक और इहराक का लफ्ज़ जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे ही इहराक और नुसुक का लफ्ज़ अकीके के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है। और जो शराइत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत ने कुर्बानी के जानवर में रखी है, वही शराइत वही कंडीशन अकीके के जानवर में भी है। बहुत सारी चीज़ों में यकसानियत होने की वजह से, सिमिलिटी होने की वजह से कुर्बानी और अकीका एक जैसा लगता है, इसलिए कुर्बानी के जानवर में अकीके की नीयत कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।